So, welcome, guys. This is a Welcome, session sir. on the importance of the will. This is a session on the importance of the will. So, I would first start with कि will होती क्या है, and then what are its importance. So, will we spend our entire life in making money, acquiring assets, और वो assets जब हम acquire करते हैं, तो उसका एक purpose होता है, एक intent होता है. उसका purpose और intent होता है कि एक वो एसेट्स हमारी लाइफ की सिक्योरिटी बने एंड आफ्टर आवर लाइफ इट शुड सर्व इट्स पर्पस कि हमारे जो भी उसके बेनिफिशियरी हैं, जो भी उस एसेट के लिए भी हमने एक्वायर करें और उसका बेनिफिट हम जिसको देना चाहते हैं उस एसेट का, उस तक वो बेनिफिट पहुंचे. सो विल एग्जैक्टली वही पर्पस सर्व करती है कि ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम ये आपको सर्व करेगी, आपको इनकम जनरेट करके देगी, एंड आफ्टर योर लाइफ आप उसको जिसको भी एलोकेट करना चाहें आप विल के थ्रू उसको एलोकेट कर सकते हैं. सो आज की करंट सिनेरियो के हिसाब से, आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से हम इस तो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल. वी ऑल नो कि कोरोना वायरस के क्या इफेक्ट्स हैं, और जहां एज 40 क्रॉस कर देती है, तो इस सिचुएशन के अंदर, कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, इट बिकम्स वेरी वेरी एसेंशियल कि हमारे पास अगर एसेट्स हैं, इमूवेबल एसेट्स हैं, तो उसकी विल जरूर हो हमारे पास, ताकि उसका एंड पर्पस जो है वो जरूर रिजॉल्व हो कि आफ्टर डेथ या आफ्टर टेस्टेटर की डेथ, जिसने भी एसेट एक्वायर करा हुआ है, वो जिसको चाहे, जिस तरीके से चाहे, जिस प्रोपोर्शन में चाहे, वो प्रॉपर्टी उसको उसके बेनिफिट्स उसको मिले. द सेकेंड इंपॉर्टेंस आई वुड लाइक टू हेयर इज कि यहाँ पर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं है विल के ऊपर. रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है. स्पेशली अगर हम आज की डेट की बात करें तो लॉकडाउन है, रजिस्ट्रेशन किसी के लिए भी नहीं खुली हुई. सो रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है, और खुली भी नहीं हुई. तो यू कैन वेरी वेल ड्राफ्ट अ विल, राइट अ विल, और उस पे आप सिग्नेचर्स लेके आप वेरी वेल इट वुड सर्व द पर्पस. और उसमें कोई भी किसी भी तरह का लीगल इम्पिडेंट नहीं है कि आपने विल को रजिस्टर क्यों नहीं किया इस सिचुएशन में. द थर्ड एस्पेक्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, विल की इम्पोर्टेंस की बात करूँ, तो पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा बिफोर कमिंग टू थर्ड एस्पेक्ट इज दैट देयर आर क्लास ऑफ लीगल हेयर्स. फर्स्ट क्लास लीगल हेयर, सेकंड क्लास लीगल हेयर, थर्ड क्लास लीगल हेयर, एंड देयर आर समबडी हु आर नॉट लीगल हेयर्स. सो लीगल हेयर्स होते क्या हैं? जो हमारे ब्लड रिलेशन के अंदर होते हैं, जो कि वर्चुअली सक्सेशन के अंदर आते हैं कि हमारी डेथ के बाद प्रॉपर्टी उनको जाएगी. जैसे वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, मदर हो गई, दे कम इन अ फर्स्ट क्लास लीगल हेयर. उसके बाद अगर फर्स्ट क्लास लीगल हेयर में कोई अवेलेबल नहीं है तो सेकंड क्लास लीगल हेयर में ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, देन थर्ड क्लास लीगल हो गए. थोड़ा सा और हम पीछे जाएं अपने रिलेशन से. सो अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी अनप्रोपोर्शनली देना चाहते हैं, या फर्स्ट क्लास हम चाहते हैं कि हमारे फर्स्ट क्लास लीगल हेयर को प्रॉपर्टी ना मिले हमारी डेथ के बाद, या किसी थर्ड पर्सन को मिले, इवन दैट कैन बी डन अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है थ्रू द विल. सो इट बिकम्स वेरी एसेंशियल. सेकेंड, प्रोपोर्शन. अदरवाइज अगर विल नहीं होती तो इक्वल प्रोपोर्शन में सबको एसेट्स आएंगे. लेकिन अगर विल होती है तो अगर आप डिसप्रोपोर्शन में भी एसेट्स की एलोकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं. डिसप्रोपोर्शन में मतलब आप किसी को 60% देना चाहें, 70% देना चाहें फॉर द शेयर, कोई फाइनेंशियली अगर वेल नहीं है तो, और ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, देयर मे बी मेनी रीजंस बिहाइंड दैट. सो यू कैन वेरी वेल डू दैट थ्रू योर विल. और अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसको आप कुछ देना चाह रहे हैं अपने एसेट्स के अंदर से, आप विल के थ्रू उसको भी दे सकते हैं. एंड एक बहुत बड़ा मेजर एस्पेक्ट है, वो मेजर एस्पेक्ट है कि विल के अंदर, विल इज नॉट अ ट्रांसफर बाय इटसेल्फ, बट इट इज योर लास्ट विश, या ये आपकी एक इच्छा है जो आपकी डेथ के बाद वो ओनर बनेंगे. सो जब तक आप हैं अलाइव, या विल का टेस्टेटर जिसने एसेट एक्वायर करा है वो है अलाइव,
ही इज ऑनर, नॉट द बेनिफिशियरी कि जिसके नाम पे विल लिखी जा रही है या जो बेनिफिट उठाएगा उस विल को, ही बिकम्स द ओनर अंटिल अनलेस द टेस्टेटर इज अलाइव। सो हम लोग इसको एक बड़ा क्लियर मैंडेट देते हैं कि विल इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट जो डेथ के बाद इन्फोर्स होगा। सो दिस इज व्हाई यू शुड राइट अ विल एंड क्या इसकी इंपॉर्टेंस है विल की और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे एस्पेक्ट्स के कि इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। इंग्रेडिएंट्स में मैं स्टार्ट करूंगा कि जब भी आप विल बनाएं अपने सारे एसेट्स डिस्क्लोज करें उसके अंदर। क्या क्या है आपके पास, मूवेबल है, इमूवेबल है, आप किस किस को, देन आप ये शेयर करें कि आपकी फैमिली में फर्स्ट क्लास लीगल हेयर कौन है, आप किसको एक्सक्लूड करने हैं, किसको इंक्लूड करने हैं या किनको इक्वल पोर्शन में देना चाह रहे हैं। और उसके पीछे अगर आप रीजन भी दे पाए कि आप किसको क्यों ज्यादा दे रहे हैं, किसको क्यों ज्यादा नहीं दे रहे, दैट वुड बी आल्सो ग्रेट। तो ये जरूर आप मेंशन करें, फैमिली मेंबर जरूर मेंशन करें, अपने फर्स्ट क्लास लीगल हेयर जरूर मेंशन करें, सारे प्रॉपर्टी की एसेट की डिटेल जरूर मेंशन करें, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो जरूर मेंशन करें। तीसरा एस्पेक्ट में आता हूँ, दो क्रेडिबल विटनेस जरूर हो। क्रेडिबल विटनेस इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो कि जरूर होना चाहिए, बिल्कुल जरूर होना चाहिए क्रेडिबल विटनेस। अगर क्रेडिबल विटनेस दो नहीं है आपके पास तो विल का होना ना होना एक बराबर है। सो अगर आपके पास दो क्रेडिबल विटनेस नहीं है तो इसका मतलब देयर इज नो विल इन आइदर। तो दो क्रेडिबल विटनेस जरूर रखें जो कि कल को कोर्ट में आके डिस्पोज भी कर पाए कि हाँ जी ये विल एग्जीक्यूट हुई थी, इस तरह से एग्जीक्यूट हुई थी। तीसरा, प्रेफरेबली विल की जो लैंग्वेज है वो इस तरह से चाहिए जो कि विल पे जिसके साइन होने हैं, टेस्टेटर जिसकी बेनिफिट में विल जो जो लिख रहा है विल को या जो एग्जीक्यूट कर रहा है विल को, उसको समझ में आनी चाहिए कि वो क्या साइन कर रहा है। मैंने एक बड़ा केस लॉ डिस्कस करता हूँ, एक केस लॉ मैंने 10 साल कंटेस्ट करके जीता, वेयर द विल वाज मेड इन इंग्लिश, एक्सप्लेन टू टेस्टेटर इन हिंदी, और उनके साइन जो थे वो सिंधी में थे। तो कोर्ट ने ये माना कि जी ये विल तो बड़ी डाउटफुल है और इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते। सो विल अगर लिखी भी अंग्रेजी में जाती, उसको समझाई भी अंग्रेजी में जाती और उस पे साइन भी अंग्रेजी में होते, तो कहीं भी किसी भी तरह से उस विल के ऊपर कोई डाउट ना होता। सो ये तीनों चीजें सिंक में हो, आप ये प्लीज जरूर देखिए। आज की डेट में जब रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, देन इट बिकम्स वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल कि उसको वीडियोग्राफ कर लें। वीडियोग्राफ करने से क्या फायदा होगा कि कल को उसको चैलेंज करा जाएगा तो हम लोग उस वीडियोग्राफी के थ्रू ये दिखा सकते हैं कोर्ट को, लुक दैट दिस इज नॉट द वे जो कि किसी भी तरह से लीगली हमने उसको फोर्ज कराया है या उनके जबरदस्ती साइन कराए हैं। इट इज आउट ऑफ हिज फ्री विल और ये वीडियो के अंदर और दो विटनेस भी हैं एंड इट इज as good as registration. So we can also do videography in these circumstances. And ड्राफ्टिंग के अंदर काफी सारी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सो आई थिंक अगर आपका कोई अच्छा लॉयर है तो आप प्लीज उनसे ड्राफ्ट करवाइए, ऑनलाइन आजकल अवेलेबल हैं काफी सारी चीजें। एंड इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखिए और कुछ भी जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर एंड अवेलेबल। थैंक यू सो मच।